एवरीवन, दिस इज़ प्रेम और आप देख रहे हैं देश प्रेम। तो अभी रिसेंटली हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें मैं भी अपीयर हुआ था। तो आप लोगों के सामने मैं पेपर रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद आए, जितना मुझे मेमोराइज्ड है मैं उस हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। और मेरा जो पेपर है वो सेंटर मेरा अयोध्या था, और शिफ्ट थर्ड थी 9 जुलाई 2025। तो इस पेपर का मैं रिव्यू दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी दिया था, तो उस हिसाब से मुझे जैसा लगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पेपर में बेसिकली 3 क्वेश्चंस 3 सब्जेक्ट आए थे, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था। फिजिक्स 25 एंड केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन थे। मोस्टली मैथमेटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो मैथमेटिक्स से क्या क्या क्वेश्चन आया था जितना मुझे मेमोराइज्ड है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था मोड का, जिसमें पूछा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हैं या डाटा है तो उसका मोड क्या होगा। तो नो मोड नहीं निकल सकता उसका, बिकॉज कि रिपीटिशन ऑफ डेटा को ही मोड कहते हैं। तो एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जिसमें स्पेसिफिकली रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एडिशन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट से, जो इस फॉर्मूले पर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ वन रूट एंड सेकंड रूट। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी हो तो इक्वल 0, इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और एक क्वेश्चन आया था जो कि इस पर ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें बताना था कि रूट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट बताना था। यूनिक एंड इक्वल रूट आंसर था उसका। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, जो कि इस फार्मूले पर आता। बेसिकली उसमें रूट दोनों दिया हुआ था और ए की वैल्यू पूछ रहा था। वो एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करना था, दोनों का ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हो जाता। इजी था, बहुत हार्ड नहीं था। बार ग्राफ से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें उसकी हाइट पूछ रहा था क्या डिनोट करता है। तो आई गेस फ्रिक्वेंसी मैंने मारा था, बाकी पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन आया था एलसीएम एंड एचसीएफ से, 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एलसीएम बेसिक फार्मूले पर आ जाता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर, बोथ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर। 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें सॉल्यूशन टर्मिनेटिंग का पॉइंट बताना था कि कितने डेसिमल के बाद वो पॉइंट टर्मिनेट हो रहा था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसको 2 तरीके से किया जा सकता था, ऐसा सा था, जिसमें तुम 2 × 5 का क्यूब, मतलब इसको 10 बना के और फिर डिवाइड कर सकते थे। मेरे पास टाइम काफ़ी था, तो मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करके ही गया था दोनों क्वेश्चंस। एक में शायद 2 डेसिमल पॉइंट आया था आंसर, और एक में 4 डेसिमल पॉइंट आया था। 4 वाला तो इसी से करना था, ये मतलब 2 × 5 का मल्टीपल बना के, जिसमें 10 के पावर 3 आ रहा था और समथिंग नीचे 2 लेफ्ट हो रहा था, और ऊपर 10 के क्यूब, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने पर जो भी आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था, मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। और मैथमेटिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड थे, जो कि रूट से रिलेटेड थे। और मतलब बात करें अगर वेक्टर की, तो उसमें आए थे क्वेश्चन मिड पॉइंट के, काफ़ी आए थे। एक क्वेश्चन मिड पॉइंट फाइंड करने का आया था, 2 पॉइंट दिए हुए थे, जिसका मिड पॉइंट इन दोनों के, x1 y1 x2 y2, इन दोनों का x, y अगर निकालना हो तो इन दोनों का एडिशन करना होता है, डिवाइडेड बाई 2। ये तो मतलब आ जाता है। एक क्वेश्चन आया था थ्योरम से रिलेटेड कि 2 सब्जेक्ट के मिड पॉइंट अगर मिला दिए जाएँ तो नेक्स्ट के पैरेलल और 1/2 का हो जाता है। ये थ्योरम है, 10th की मैथ्स में है। और एक क्वेश्चंस मुझे याद आ रहा है कि ये था कि इसका जो बहिष्कोण होता है अंतः 2 कोणों के योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड आया था, तो ये क्वेश्चन था। और ट्रायंगल में था कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, ये था 180 डिग्री। ये क्वेश्चन आया था मैथ में। और मैथ में एक ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, sin 30 की वैल्यू पूछ रहा था। एक और क्वेश्चन था जिसमें सॉल्यूशन करके किसके मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, उसके इक्वल बनाना था। तो ये क्वेश्चन थे मैथ में। और अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स का लेवल कह सकता हूँ, फिजिक्स का लेवल इजी ही था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। केमिस्ट्री थोड़ी सी मॉडरेट थी, बिकॉज़ वो उसमें थोड़ा इक्वेशन और वो भी पूछ रहा था क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी। तो फिज़िक्स में एक क्वेश्चन आया था जो कि मुझे अच्छा लगा था, बिकॉज़ ये था कि एक ऑब्जेक्ट है जो समर्ज्ड है हाफ, उसका वॉल्यूम हाफ समर्ज्ड है वाटर के अंदर में, तो उसकी डेंसिटी का कंपेयर करना था उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से।
तो बेसिकली बॉइंट फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, वी रो जी करके इसका आता है, और F इक्वल टू एम ए, जिसमें रो इक्वल्स टू एम बाई वी यहाँ से कंपेयर करके निकाला जा सकता था। एक क्वेश्चन आया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, जो कि मास एंड हाइट पर। और एक क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था, जिसमें दो या तीन क्वेश्चन आई गेस काइनेटिक एनर्जी से, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन एक आया था कि किस पर मोस्टली डिपेंड करता है, तो वो वेलोसिटी मेरे हिसाब से है। और कार और ट्रक में किसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो ट्रक का मास ज़्यादा है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। और एक क्वेश्चन आया था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कुछ करके था, तो रिमेन कांस्टेंट होते हैं। और एक समथिंग लिफ्ट में था, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन था, जिसमें लिफ्ट समथिंग कोई बैग था, बैग को नीचे से ऊपर लिफ्ट करके रखता था वो, तो उसमें वर्क निकालना था। और एक ऑब्जेक्ट को अगर हाइट पे मतलब ऊपर फेंका जा रहा है, तो उसमें ग्रेविटेशन कैसा लगेगा वो साइन बताना था, मतलब नेचर बताना था, पॉजिटिव नेगेटिव। और वो होगा तो शायद नेगेटिव ही होगा इसका, बिकॉज नीचे ग्राउंड वो ऊपर फेंका जा रहा है तो नीचे लग रहा है। मोस्टली यही सारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि फोर्स दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाता, और वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा था उसका। दो क्वेश्चन शायद इलेक्ट्रिसिटी से थे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से एक दो तीन आई गेस रेजिस्टेंस दिया हुआ था, उनको पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालना था, तो ये आई गेस 1 आया था इसका आंसर। एक क्वेश्चन वी बराबर इक्वल आई आर इस फार्मूले पर था, जिसमें आई और आर की वैल्यू दी हुई थी, तो वी की वैल्यू निकालना था। करंट जो फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो किस वजह से फ्लो करता है, ये क्वेश्चन था, तो पोटेंशियल था ऑप्शन में, ये सही होगा। और फिज़िक्स में एक वहाँ से आया था लेंस मिरर से क्वेश्चन था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, तो बिहाइंड द मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इस साइड होता है और कॉनकेव मिरर ये होता है, कॉनकेव मिरर इधर होता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, बिकॉज ये सर्कल बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, सी बेसिकली। और इसका सर्कल बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर आएगा। और क्वेश्चन और मुझे इतना ध्यान आ रहा है, बाकी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को कोई याद आए तो बताना। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कह सकता हूँ थोड़ी सी मॉडरेट थी। कुछ क्वेश्चन करने लायक थे, डुएबल थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो सस्पेंसन से रिलेटेड है। सस्पेंसन क्या होता है, निलंबन, ये मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, मतलब ये मैंने भी शायद ऐसे लगाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसका कन्फ्यूजन था मुझे कि वो दो एलिमेंट कुछ था। और काफ़ी क्वेश्चंस थे एसिड एंड बेस पे, तो H प्लस आयन और OH माइनस एक्वस मीडियम में H प्लस आयन और OH माइनस आयन डोनेट करता है। दो CaOCl2 का वो पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर का बेसिकली नाम पूछा था, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड ऑप्शन में था, वो सही होगा। और सिरका मतलब CH3COOH और Na2CO3 का रिएक्शन में क्या गैस, कौन सी गैस निकलेगी, तो CO2 निकलेगी बेसिकली। CH3 यहाँ पे H प्लस बाहर जाता है, यहाँ पे Na जो है वो इधर जुड़ जाता है, CH3COONA CO2 और H2O, इसमें ये रिएक्शन होती है CO2 गैस। और ये क्वेश्चन 2 बार आया था, एक में रिएक्शन डायरेक्ट दिया हुआ था, उसको टिक मारना था, मुझे जहाँ तक लगता है CO2 की गैस निकलेगी। और एक डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन आया था कि ये उससे एसोसिएटेड। और क्वेश्चन एक आया था कि कार्बन और हाइड्रोजन, आप मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन में था, वो सही होगा, हाइड्रोकार्बन। और केमिस्ट्री से और क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में एक कुछ स्मेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली तो नहीं ध्यान आ रहा है, पर कुछ स्मेल का पता नहीं क्वेश्चंस आया था। एसिड बेस से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और बात करूँ केमिस्ट्री में मेनली जो एक रिएक्टिव IPSC नेम तो नहीं आया था, IPSC नेम एक भी नहीं आया था,
ये कुछ फार्मूले आए थे जो, और एसिड और बेस, हाँ एक क्वेश्चन आया था बेस से मतलब Na2CO3 और रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, तो लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक बेस है। तो ये आंसर होगा। और एसिड जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, आई गेस। हाँ ठीक है। और Na2CO3 एक क्वेश्चन आया था, इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आए थे। एक कैल्शियम क्लोराइड करके था जिस, हाँ एक क्वेश्चन आया था BA, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, Na2CO3 था तो जिसमें, नहीं Na2SO4 था, तो BaSO4 एक वो बन रहा था प्रेसिपिटेट वाइट कलर का, वो शायद आंसर में था। 2NaCl2 और Na, हाँ तो 2NaCl और BaSO4, ये इसका आंसर होगा। और क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहे, इतने क्वेश्चन मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसिड बेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और CO2 गैस निकलने का बहुत सारा आया था। एक आया था फ्लेम से रिलेटेड, कि कौन सा फ्लेम देता है, जलने पर फ्लेम देता है, जिसमें चारकोल था, चारकोल ऑप्शन में था, कैरोसिन था, और शायद LPG ऑप्शन में था। तो उसका चारकोल होगा, बिकॉज़ बाकी सी चीज़ों में फ्लेम आती है। और एक क्वेश्चन था जिसमें वैलेंसी पूछी थी, इस कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था 2,6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, 2 आया था। और एक क्वेश्चन था जिसमें एलिमेंट के Z की वैल्यू दी हुई थी, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे, और न्यूट्रॉन की वैल्यू 18 दी हुई थी। तो उसका एलिमेंट का नाम बताना था, बेसिकली उस एलिमेंट का नाम बताना था। तो नाम क्या बताना था उसका, वो बताना था Z, मतलब एटॉमिक नंबर। तो 17 उसका एटॉमिक नंबर होगा।